ये दुआ है मेरी रब से, शंकु चैप्टर बन जाए आपका अब से, और आप शंकु चैप्टर को सोल्व करोगे चुटकी बजाकर कब से। तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और वो दिन दूर नहीं है कि आप शंकु चैप्टर कैसे चुटकियों में सोल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से इस लॉकडाउन में वेस्ट बंगाल बोर्ड का मैथ 10वीं कक्षा का मैथ करा रहा हूं, जिससे आपका सिलेबस जल्द से जल्द पूरा हो सके। तो स्वागत करता हूं आप सभी को अपने चैनल सेल्फ स्टडी पे। चलिए हम लोग आज चैप्टर 16 के क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। ठीक है, देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है कि हम एक लंब वृत्ताकार शंकु तैयार किए हैं जिसके आधार का अर्धव्यास जो है 15 सेंटीमीटर एवं त्रिज्या ऊंचाई 24 cm है। उस शंकु के पार्श्व तल का क्षेत्रफल और समग्र तल का क्षेत्रफल बताओ। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यदि आप पहली बार आए हैं तो मैं इसके पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं शंकु के ऊपर बेसिक कंसेप्ट का। आप प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियो पहले जरूर देखिए, उसके बाद आप ये वीडियो देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं उसमें शंकु का पूरा फॉर्मूला लिखवा दिया कि शंकु के पार्श्व तल का क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण तल का क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, जितने भी फॉर्मूला थे मैंने उस चैप्टर में करवा दिया हूँ। और ये क्या जा रहा है, पकड़ो पकड़ो, पकड़ के दिखाओ इसे। ये रहा, पकड़ाया। ये था इस सवाल को कैसे सोल्व किया जाएगा, ये सोल्यूशन इधर उधर दौड़ रहा था, मैंने उसे पकड़ लिया। आपको भी इसी तरह पकड़ना है और मेरे साथ रेगुलर चैनल पर इस वीडियो को देखना है, ताकि आपका सिलेबस अच्छे से अच्छा पूरा हो सके। मैं इस चैनल के माध्यम से आपका टेस्ट भी लूंगा, मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी दे दूंगा। 4 इयर्स में आपको कौन कौन से क्वेश्चन आए थे एग्जाम के लिए, वो सारा चीज बता दूंगा। आप देखिए एग्जाम में कैसे अच्छे से अच्छे नंबर ला रहे हैं और आपको कोई असुविधा नहीं होगा। ये वादा है मुझे आपसे कि मैथ का डर निकाल दूंगा मैं आपका। जो आपके अंदर मैथ का डर बना हुआ है ना कि मैथ बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट है, इसको कैसे हम अच्छा करें, मानता हूँ हार्ड है, बट वो जो डर आपका बैठा हुआ है मैं निकालूंगा। आप सिर्फ मेरे साथ बने रहिए। प्यारे बच्चों, हमारा क्या दिया है कि शंकु का जो अर्धव्यास कितना हुआ 15 cm। ये जो शंकु का देखिए अर्धव्यास यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मैंने 15 cm लिख दिया। एवं त्रिज्या ऊंचाई दिया गया है, तो त्रिज्या ऊंचाई अर्धव्यास यानी r से डिनोट किया जाता है। इसके पहले वाले चैप्टर में आप बेलन पढ़े हो, आप गोलक पढ़े हो, तो उसमें आप जानते हो कि अर्धव्यास यानी r होता है, और त्रिज्या ऊंचाई यानी l होता है, लेंथ होता है। त्रिज्या ऊंचाई को हिंदी में लिखा जाता है, लेकिन फार्मूला में इसे l द्वारा डिनोट करते हैं। तो हमारा l कितना दिया है, देखिए पूरा लिख दिया है, त्रिज्या ऊंचाई 24। तो हमें पहले शंकु के पार्श्व तल का क्षेत्रफल का फार्मूला मैंने कल बताया था, क्या होता है पाई आर एल। पाई का मतलब आप जानते हो क्या होता है, 22/7 गुणे आर कितना दिया गया है 15 गुणे ये क्या हो गया 24। यानी देखिए कोई किसी से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो आपको गुणा करना है। तो 15 में सबसे पहले 22 से गुणा कीजिए, यानी 15 दूना 30, अब 15 दूना 30 और 3 क्या हो गया 33। अब इसमें 24 से गुणा कीजिए बच्चों, 24 से गुणा कीजिएगा तो क्या होगा 24 जीरो। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे गुणा कैसे करूं मैं, 24 से 0 में गुणा किया तो क्या हो गया 0। ये सब चीज आपको देखना है। अगर आपका बेसिक अच्छा हो गया, गुणा सर कैसे कर रहे हैं, कट कैसे कर रहे हो, तो आप आसानी से सवाल बना सकते हैं। 0 24 यहाँ 72 की 2 हासिल कितना हुआ आपका 7। 72 कैसे लिखा जाता है 72, ये आपने मैंने 2 लिख दिया, यहाँ पे आपका 7 हाथ में हुआ हासिल इसका। फिर 24 यहाँ 72 और 7, 72 7 बताइए कितना होगा, 72 और 7 हो गया आपका 79। ठीक है, और बटा मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए ये बटा 7 है तो मेरा आया क्या 7920/7। आप अपने बुक के सवाल में देखिएगा कि इसका जो आंसर दिया गया है वो सही बटा में दिया गया है। तो आप सही बटा करके मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर कितना आएगा। आप इसे अपने कॉपी पे नोट डाउन करते रहिए। प्यारे बच्चों, एक चीज मैंने गलत लिखा है, पकड़िए तो क्या है वो
कौन सा चीज मैं यहाँ पे मिसिंग कर रहा हूँ, आपको कमेंट में बताने की सर आप ये मिस कर रहे थे। देखिए मैं बोला हूँ कि जब भी क्षेत्रफल लिखेंगे तो हम वर्ग का जरूर प्रयोग करेंगे, वर्ग शब्द का। तो इसको क्या लिखेंगे, वर्ग सेंटीमीटर है ना, तो ये हम लिख दिए वर्ग सेंटीमीटर। ओके, उसी तरह जो हमारा आंसर आएगा वो किसमें आएगा, वर्ग सेंटीमीटर। आप लोग इसे कमेंट करके बताओगे कि ये सही बटा में बदलने के बाद कितना आ रहा है। चलिए अब हम लोग निकालते हैं समग्र तल का क्षेत्रफल पूछा था, चलिए उसको निकालते हैं। तो शंकु के समग्र तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आप एक बार मुस्कुराओ, उसके बाद में बताऊंगा। मुस्कुराइए, जरूर मुस्कुराना है, ठीक है। तो शंकु के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर होता है, ठीक है। मैं आपसे फिर बोलूंगा, यदि आप कल वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देखिए, मैं फार्मूला बहुत अच्छे से लिखवाया हूँ और समझाया भी हूँ उसे कौन सा फार्मूला कहाँ यूज होगा। तो पाई का मतलब क्या हो गया बच्चों, 22/7 गुणे आर हमारा दिया गया है 15 और ये एल हमारा दिया गया है 24 और प्लस ये क्या हो गया 15। ओके, तो ये क्या हो गया 22/7 गुणे 15, ये दोनों जोड़ो यानी 5 4 9 यानी गुणा में ही आएगा 9 और ये क्या हो जाएगा आपका 3 2 1 3 यानी 39 हो गया। तो क्या ये किसी से कट रहा है क्या बच्चों, नहीं कट रहा है। तो आप सबको गुणा करके और जैसे मैं पासरवतल वाला लिखा था उसी तरह बटा 7 करके सही बटा में आप लिखकर आप आंसर कमेंट करोगे, ठीक है। ये आपकी जिम्मेवारी है। चलिए बिना वक्त गवाए हुए हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो हमारा 2 नंबर सवाल है ये आपको काफी घुमा के रख देगा, सिर आपका इधर से इधर घुमा देगा और काफी आप टेंशन भी फील करोगे। लेकिन आपको एकदम अपने दिमाग को स्थिर रखते हुए, दिमाग को शांत रखते हुए इसे समझना होगा, क्योंकि दिखने में तो ये बहुत छोटा है, छोटा पटाखा जैसा लग रहा है, लेकिन इसका धमाका बहुत बड़ा होने वाला है। देखिए कितना छोटा में दे दिया गया है कि शंकु का आयतन निकालो जब आधार का क्षेत्रफल क्या हो 1.54 मीटर स्क्वायर एवं तिर्यक ऊंचाई 2.4 मीटर हो। अब यहाँ से हमें आयतन पूछा गया है। प्यारे बच्चों, कल का अगर वीडियो आप देखे होंगे तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच था, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर तो हमें आर का मान ही नहीं दिख रहा है, ठीक है, एच का भी मान नहीं दिख रहा है, तो हम मान कहाँ से लाएंगे, आपको ये बात ध्यान से समझना है और देखना है। प्यारे बच्चों, आप जानते हो कि जो शंकु होता है उसका जो आधार होता है एक वृत्त जैसा होता है। आधार कैसे होता है, एक वृत्त की तरह होता है, किस तरह का उसका आधार होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा दिया गया है कि आधार का, देखिए आधार का क्षेत्रफल क्या है 1.54 मीटर स्क्वायर है। तो यानी ये जो वृत्त होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आप क्लास 10 में हो, 9 आपने पास करके आए हो, तो 9 क्लास में आप देखिए कि जो चैप्टर नंबर 18 है उसमें वो बताया गया है कि जो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर वो होता है, आपने 9 में सीखा है। तो हम यहाँ से देखिए मैंने एटीपी किया हूँ मैंने कि पाई आर स्क्वायर बराबर क्या है 1.54 और मैं दशमलव हटा दिया हूँ, ठीक है। तो दशमलव हटेगा तो ये क्या हो जाएगा 100। आप मेरे साथ रेगुलर जुड़े हो तो आप जानते हो कि ये कैसे दशमलव हटेगा, यानी दशमलव हटाने के लिए नीचे में 1 दिया जाता है दशमलव के लिए, उसके बाद जितने अंक होते हैं उतना 0 दिया जाता है। तो 2 अंक है तो 2 0 दे दिया, ये पाई आर स्क्वायर। पाई का मतलब आप तो जान ही गए हो 22/7 गुणे आर स्क्वायर इसी तरह रहा, और ये जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आर स्क्वायर का जब मान निकाल रहे हैं तो जब ये कोई भी चीज भिन्न में होता है और अपना साइड चेंज करता है, तो साइड चेंज करते समय क्या होता है बच्चों, वो जो होता है बदल जाता है, यानी अंश बन जाएगा हर, और हर क्या बन जाएगा अंश। देखिए यहाँ पर आपका अंश क्या था 22, लेकिन यहाँ पर अब हर हो गया है 22। उसी तरह यहाँ पे हर 7 था तो यहाँ पे अंश हो गया है 7। ये आपको पहले भी बताया जा चुका है, जब आप गोलक और बेलन चैप्टर कर रहे थे उसमें ऐसा प्रॉब्लम आया था, मैं जरूर बताया हूँ। अब देखिए इसको काटने वाली बात है, तो 22 से इसको अगर 154 को काटोगे तो ये 7 दान में कट जाएगा। ओवर आर स्क्वायर बराबर आपका कितना हो गया 49/100, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लिखेंगे कि आर बराबर, तो आप जान रहे हो बच्चों कि अगर कोई चीज स्क्वायर रहता है इधर तो ये क्या हो जाता है अंडर रूट में आ जाता है, यानी ये क्या हो जाएगा 49/100
100 का क्या हो गया अंडर रूट, यानी इसको करेंगे तो ये 49 किसका स्क्वायर होगा 7 का, और 10 किसका 100 किसका स्क्वायर होगा 10 का, यानी आपका मान क्या आ गया आर का 7/10। अगर इसको कट करते हो तो क्या आ जाएगा 0.7। ये भी मैं आपको बताया था कि किसी भी संख्या को 100 से 1000 से या 10 से भाग करना बहुत ही आसान होता है। अगर आप 10 से भाग कर रहे हो तो पीछे से अंक गिन के लगाया जाता है, एक अंक के बाद दशमलव। अगर आप 100 से भाग कर रहे हो तो पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं। तो ये आ गया आपका इतना मीटर। फिर यहाँ पर सवाल में करेक्शन था, आप यहाँ पे देखिए तिर्यक ऊंचाई आपके किताब में लिखा गया है, यहाँ पे सिर्फ क्या होगा ऊंचाई होगा, ये ऊंचाई का मान। तो देखिए हमारा एच का भी मान दे दिया है, एच का मान कितना दिया गया है 2.4। और आप जानते हो कि जो आपका शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी क्या हो गया 1/3 इंटू 22 क्या हो गया 7 इंटू, हाँ ये आर स्क्वायर का मान मैंने क्या निकाला था 0.7। आप 0.7 लिख सकते हो 2 बार क्योंकि स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। अब गुणे एच का मान हमारा क्या आया है 2.4। तो पहले चलिए दशमलव हटा दिए, बटा 10 किए, यहाँ पर भी क्या हो गया बटा 10, यहाँ पर भी क्या हो गया बटा 10। अब चलिए इसको हमें काटना है, ठीक है। आप ध्यान से देखिए कौन कैसे कट रहा है, ठीक है। तो मैं थोड़ा इसको इधर कर देता हूँ, जगह शॉर्टेज हो रहा है, आप नहीं समझ पाओगे। देखिए मैं इसे यहाँ पर ये जो मेरा कैलकुलेशन था इसको यहाँ पे नोट डाउन किया हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं हो रहा था। काटिए बच्चों, 7 से 7 कट गया, फिर जो हुआ ये 3 से ये 24 कटा 8 दान में, फिर आप ये 2 दान से 11 और ये क्या हो गया 5, फिर आप इसे 2 से काटो 4 और ये क्या हो गया 5, फिर आप इसे 2 और ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या क्या बच गया है देखिए, ये 7 दूना 14, ये 7 दूना 14 आपका हुआ। और 14 में हम लोग क्या करेंगे 11 से गुणा करेंगे, यानी 14 एकम 14 और 14 एक 15, कितना होगा बच्चों 11 दूना 22 यानी 154 आएगा। बटा हमारा क्या आया 25 यानी 125, यानी 125 से हम किसको भाग कर रहे हैं 154 को। भाग करके देखिए पहले आपका एक दान में जाएगा 125, 25 से 154 में पहले एक दान में गया है, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। तो मेरा 125 आया, घट के 29 आया था, फिर दशमलव लगाया 0 हुआ, फिर 2 दान में गया 250 हुआ, 250 घटाया 290 में तो 400 आया, 40 आया, फिर दशमलव 0 आ गया, फिर ये 2 दान में कट के टोटल कितना 1.232 घन मीटर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। अगर आपको ये सवाल नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए आपके बुक में जो सवाल दिया गया है ना, यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई दे दिया था, आपको यहाँ पे सिर्फ ऊंचाई निकाल के बनाना होगा तब आपका आंसर आएगा, ठीक है। अब चलिए 2 नंबर को सोल्व हम लोग करते हैं। प्यारे बच्चों अब हम लोग 2 नंबर सवाल को सोल्व करते हैं, आप इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ओके। देखिए हमारा 2 नंबर सवाल में क्या दिया गया है कि आधार का व्यास, देखिए आपको यहाँ किताब में अर्ध व्यास दिया गया है, आप इसे व्यास जरूर कर लेना, ठीक है। 21 मीटर या तिर्यक ऊंचाई क्या है 17.5 मीटर, ओके। तो मैं देखिए यहाँ पे लिख दिया व्यास बराबर 21 मीटर। तो हमें क्या चाहिए अर्धव्यास चाहिए, क्योंकि आयतन में अर्धव्यास होता है, व्यास नहीं होता है आयतन के फॉर्मूला में। तो r बराबर क्या हो गया /2। आप जानते हो कि किसी भी व्यास से अगर अर्धव्यास निकालना है तो /2 कर देने से अर्धव्यास आ जाता है। तो /2 करके काटा तो 10.5 आया। प्यारे बच्चों आप आयतन का फॉर्मूला अभी इसके पहले वाले सवाल में आपको क्या बताया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच का मान आपको चाहिए। तो एच का मान तो इसमें दिया नहीं गया है, लेकिन एच का मान निकालने का कुछ हमें ये दे दिया गया है, एक लिंक दिया हुआ है कि एच का मान हम निकाल कैसे सकते हैं इस सवाल से। तो देखिए एच का मान का फॉर्मूला देखिए, एल हमारा दिया है, एल यानी तिर्यक ऊंचाई 17.5 मीटर। तो एच बराबर क्या हो जाएगा एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर।
यानी देखिए तो एल का स्क्वायर यानी त्रियक ऊंचाई कितना है 17.5 का स्क्वायर। ये एच निकालने का फॉर्मूला है, ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला है शंकु का ये वाला, एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर का अंडर रूट। आप इसे ध्यान से समझिए। फिर ये क्या हो गया, मैंने एल का मान को मैंने लिखा, यहाँ पर मैंने आर के मान को लिखा स्क्वायर किया। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, एक बार प्लस कर दिया एक बार माइनस। देखिए ए और प्लस का चिन्ह देकर बी, ए माइनस बी। उसी तरह अब देखिए इसको जब मैं जोड़ा हूँ दोनों को, तो जोड़ने के बाद क्या आएगा 28। देखिए 5 5 जुड़ के 10 हो जाएगा, और 10 और 17 जुड़ेगा 27, और इसका एक हासिल 28। उसी तरह ये दोनों घट के 7 हो जाएगा। इन दोनों को गुणा करेंगे तो 196 आएगा। 196 का किसका वर्गमूल होता है बच्चों, 14 का। तो देखिए हमारा ऊंचाई बराबर क्या आ गया 14 मीटर, और हमारा आर बराबर क्या है 10.5 मीटर। अब हम इसका आयतन का फॉर्मूला लगाकर आसानी से निकाल सकते हैं। गेहूं की शंकु का आयतन यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 1/3 इंटू पाई का मतलब 22/7 गुणे आर का मान हम लोग कितना निकाले थे 10.5। तो 10.5 गुणे 10.5 कर दिया, क्योंकि आर स्क्वायर दिया हुआ है और एच यानी 14 हो गया। चलिए 10 हटा दीजिए, बटा 10 कर दीजिए। आप कैलकुलेशन देखिएगा कि सर कैसे काट रहे हैं। अगर आप हमारे शुरू से जुड़े हुए हैं, बेलन गोलक का चैप्टर पढ़े हैं, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि सर कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो ये 10 हट गया, चलिए काट दीजिए जल्दी जल्दी। 7 दूना 14, ये क्या हो गया 5 दूना 10। अब देखिए कौन किससे कट रहा है, देखिए ये 5 से कट जाएगा। कितने दान में 5 दूना 10, 5 एकम 5 है। आपका 21 दान में कट गया। ये इससे कितने दान में कट गया 7 दान में कट गया। और इसको काटिए आप 2 से, यानी ये 11 दूना 22 और ये 5 दूना 10। ये 5 से कितने दान में कट गया 21 दान में कट गया। आपका बचा क्या है बच्चों 11 गुणे 7 गुणे 21, 11 गुणे 7 गुणे 21। और कोई अंक बचा है, ठीक है। तो आप इसको गुणा करके आप इसका आंसर लिखोगे किसमें घन मीटर, यानी मैंने लिख दिया मीटर क्यूब लिख दिया। घन को हम कैसे लिख सकते हैं मीटर क्यूब। आप ये गुणा करके कमेंट हमें जरूर बताओगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है। चलिए अब लोग अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं, आप उसे थोड़ा ध्यान से समझिए। देखिए 3 नंबर में क्या दिया कि अमीना एक समकोण त्रिभुज बनाई है जिसकी समकोण से जुड़ी भुजाओं की लंबाई 15 cm एवं 20 cm है, यानी सेंटीमीटर है, एवं 15 cm की भुजा को अक्ष मानकर त्रिभुज को एक बार घुमाने पर जो घन वस्तु तैयार होगी उसका आयतन ज्ञात करो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये देखिए ये 15 सेंटीमीटर की भुजा है और ये 20 सेंटीमीटर की भुजा है, और यहाँ से जो ये त्रिभुज तैयार हुआ है, अगर मैं नाम दे दूं ए बी सी, तो आप आसानी से देख पा रहे हैं ए बी जो है 15 cm वाली भुजा, बी सी जो है 20 सेंटीमीटर वाली भुजा जो है, और ये 15 cm की भुजा को आधार मानकर जब एक बार घुमाया जाएगा तो इससे जो आकृति तैयार होगी बच्चों, वो किस चीज की आकृति होगी, हैप्पी बर्थडे वाला कैप की आकृति यानी शंकु की आकृति होगी। ठीक है, तो वही मैंने लिख दिया 15 cm भुजा को अक्ष मानकर घुमाने से जो आकृति बनेगी वह शंकु है। मैंने यहाँ पे बना दिया। हमसे पूछा है कि उस घन वस्तु का आयतन ज्ञात करो, यानी आयतन बहुत आसान पूछा है, इजी बन जाएगा ये। तो आपका एच, तो ये इसकी ऊंचाई है, आप जानते ही हो, बेसिक कंसेप्ट में मैंने बताया था। यदि आप अभी भी वो वीडियो नहीं देखें तो जरूर जाकर देखें। एच बराबर 15 आ गया, आर बराबर क्या हो गया 20, तो आयतन बराबर क्या हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी 1/3 गुणे 22/7 गुणे आर का मान हमारा कितना दिया गया है बच्चों 20 दिया गया है, यानी 20 गुणे 20, और एच का मान कितना है 15। तो चलिए ये देखिए ये इससे कट गया 5 दान में। आपका बचा क्या 7 से तो कोई संख्या नहीं कट रहा है, बचा क्या है बच्चों 22 गुणे 2 तो 20 बचा है हमारा, अब गुणे हमारे क्या बचा है 5, अब बटे क्या हो गया है आपका 7। इन सबको आप गुणा करके आपका आंसर किस चीज में लिखा जाएगा घन सेंटीमीटर में। ये मैंने लिखा नहीं, ये सेंटीमीटर में दिया गया है, आप इसे जरूर लिखिएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा घन सेंटीमीटर। ओके, तो आपको करना क्या है कि आपका जो आंसर है ये सब गुणा करने के बाद 7 से भाग करके सही बटा में लिखकर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने दोस्तों में इस चैनल को जरूर शेयर कीजिए जो वेस्ट बंगाल बोर्ड
में पढ़ते हैं, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। आपने पूरा वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।